हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो 18 जून के बाद जेटीसी ज्वाइनिंग करने के बाद आज मुझे टाइम दोपहर में मिला है कि मैं आप सबके साथ वीडियो बना सकूं, क्योंकि सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं वीडियो कभी भी बना सकूं। तो आज मुझे इसलिए टाइम मिल पाया है मुझे आज की, क्योंकि आज हमारी पेरेंट ड्यूटी है। यहाँ पे एक एक फ्लोर पे एक एक लोग का ड्यूटी लगता है। जो क्लासेस चलती हैं वहाँ पे ऑनलाइन, जो हम लोग जेटीसी के लिए जो हमारा विधि कानून है सब के लिए हम जो क्लास करते हैं तो 4 घंटे का चलता है। तो उसमें सभी लोग चले जाते हैं और एक एक फ्लोर पे एक एक लोग का ड्यूटी लगता है, बैरक ड्यूटी। क्योंकि यहाँ पे जितने हम लोग हैं 176 लोगों को, लड़कियों का बैच है यहाँ पे 176। जितने हम लोग हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे बंदर हैं, तो रूम में घुसकर बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते हैं। इसकी वजह से एक लोगों का एक फ्लोर पर बैरक ड्यूटी लगाया जाता है। तो आज पहली बार मेरा लगा है, तो मुझे टाइम मिल पा रहा है कि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर पाऊँ। तो सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक ग्राउंड में पहुँचना, या 6 बजे, कभी 6 बजे, कभी 5:45। तो इतने बजे ग्राउंड में जाना, फिर वहाँ पे रनिंग करना, 3 से 4 किलोमीटर का रनिंग हो जाता है। उसके बाद पीटी करना, उसके बाद एक्सरसाइज ये सब करने के बाद फिर 8:30 बजे फिर बीच में नाश्ते के लिए टाइम मिलता है, फिर नाश्ता मिलता है। उसके बाद फिर हम लोगों को 1.5 घंटे का टाइम मिलता है खाना खाने के लिए और नहाने धोने के लिए। फिर 9:50 तक हम लोगों को ग्राउंड में नीचे आ जाना है, क्योंकि 10 बजे से क्लासेस चलनी रहती हैं। तो फिर जब हम 9:50 पे हम लोग पहुंच जाते हैं तो फिर उसके बाद गणना होता है कि हाँ कितने मेंबर्स हैं, पूरे मेंबर्स हैं कि नहीं, कितने लोगों का डायरेक्ट ड्यूटी लगा है। ऐसे गणना होने के बाद भी फिर 100 मीटर 200 मीटर पे लगभग क्लास है, सम्मेलन कक्ष। तो वहाँ पे हम लोगों का मतलब क्लास चलता है जो जिसमें विधि कानून आदि से पढ़ाया जाता है। वो क्लास 10 बजे से लेकर 1:50 तक चलता है। उसके बाद वहाँ से छूटने के बाद हम आने में हमें 10 मिनट लगता है। फिर आओ, फिर 10 हो जाता है। फिर कुछ खाओ पियो, फिर इधर उधर ऐसे करने में 3 बज जाता है। फिर मैसेज, तब से ग्रुप में मैसेज आ जाता है कि 3:50 तक ग्राउंड में खाली होना है। तो फिर वही होता है। तो बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। और पढ़ने 4 घंटे जब वहाँ क्लास करके आओ तो फिर उसके बाद पढ़ने का भी मन नहीं करता है कि कुछ पढ़ लो या कुछ भी। तो पहले जब फर्स्ट डे जिस दिन था ऑनलाइन क्लास का, ऑनलाइन नहीं मतलब कि बोर्ड भी है वहाँ पे है, ऑनलाइन बोर्ड भी है और टीचर लोग भी पढ़ाते हैं। दो टीचर हैं जो 2-2 घंटे का क्लास, अलग अलग क्लास लेते हैं। तो उसमें होता है। तो एक दिन जिस दिन पहला था तो उस दिन तो इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि एक भी मतलब कि कुछ भी वो क्या पढ़ा रहे हैं कुछ भी नहीं समझ में आया था। और अपना भी बुक लेकर गए थे लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ पाए थे। लेकिन फिर इस समय जब भी जाती हूँ डेली अपना 1-2 बुक जरूर लेकर जाती हूँ, या जीके जीएस या हिंदी का, मैथ का भी कभी लेकर जाती हूँ। तो उनका भी सुनती हूँ। जब वो बातें जो लिखने लायक उनकी नहीं होती तो फिर अपना मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट करती हूँ, या हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट कर लेती हूँ, या नए पर्यायवाची सब आदि यूपीएसआई के लिए अपना याद करती हूँ। तो यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको टाइम कम मिल पा रहा है लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, तो आप ऐसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे का पढ़ाई हो जाता है। उसके बाद 2 बजे जब आओ, फिर 4 बजे फिर ग्राउंड में जाओ, फिर 6 बजे अपने मतलब रूम में आओ। फिर 6 बजे के बाद फिर 2 घंटे का टाइम मिलता है 6 से 8 बजे तक। उस 2 घंटों में हमें खाना खाना रहता है, लाइन लगा कर खाना लो, क्योंकि 176 लोगों का बैच है तो टाइम तो लगता है। फिर खाना लेकर आने में जाने में पूरे 1 घंटे, खाना खाने में लेने में ऐसे ही 1 घंटे बीत जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो फिर 8 बजे फिर हम लोग को ग्राउंड में जाना पड़ता है, तो फिर आधा घंटा वहाँ पे फिर लग जाता है। तो 8:30 बजे तक अपने रूम में हो जाते हैं। फिर टाइम मिलता है, अगर आप पढ़ेंगे तो फिर भी आप पढ़ना चाहेंगे तो आप 1-1.5 घंटे पढ़ सकते हैं। आपके मन के ऊपर है और आपके शरीर की थकान के ऊपर है। तो मैं जितना भी टाइम मिलता है पूरा तो नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन क्लासरूम में 2 घंटे ज़रूर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि 4 घंटे क्लास रहता है। तो पूरी चीज़ें ऐसी नहीं होती कि जो आपको नोट डाउन ही करना है कॉपी में, तो उसमें भी मैं 2 घंटा पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पे आने के बाद जो भी थोड़ा रहता है शाम को, जो 4 से 6 के बाद जो मुझे टाइम मिलता है उसमें भी थोड़ा कभी कभी पढ़ लेती हूँ। कभी कभी थकान ज़्यादा रहता है तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाता है, लेकिन अच्छे से सब कुछ हो रहा है। खाना भी यहाँ पर अच्छा मिलता है। और रनिंग जब शुरू में जब हम फर्स्ट डे हम लोग किए थे तो बहुत ज़्यादा हाथ पैर सब कुछ दर्द कर रहा था। पैर बहुत लोगों का तो पैर मोच हो गया था, बहुत लोगों को चक्कर आ गया था, 10-20 लोगों को। तो अब अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पैर मोच हुआ है, तो अपना दवा कर रहे हैं, और बहुत लोगों को चक्कर आ जा रहा है। तो
डेली रनिंग की आदत डालनी, क्योंकि 9 महीने ट्रेनिंग करना है तो फिर रनिंग तो करना ही है। अभी तो मैं डेली रनिंग कर रही हूँ, एक दिन भी मैं रुकी नहीं हूँ, आगे भी नहीं रुकूँगी, क्योंकि आगे जो भी करना ही है तो फिर उसके लिए पीछे रुक कर क्या करना है, इसलिए हिम्मत जुटाकर हमेशा करना चाहिए। और आई होप आप सब भी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इसमें भी आपको 5 घंटे का समय मिल रहा है जेटीसी में, लेकिन बस आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ सकते हैं। तो मैं भी अपना पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2 घंटे तो ज़रूर पढ़ लेती हूँ, 2-2.5 घंटे। तो आप भी मतलब कि आपके भी मन में होता होगा कि कितना जेटीसी में टाइम मिलता है, और आरटीसी में सुनने को मिल रहा है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। अब वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा कि कितना टाइम मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं हो पा रही है, लेकिन 2 घंटे 2.5 घंटे भी अगर आप मन से पढ़े रहेंगे, बस पिछला रिवाइज करना है। और मूल विधि में अभी तो ज़्यादा कुछ भी याद नहीं है, तो याद ही नहीं हो रहा है, जैसे माइंड ही नहीं सही हो पा रहा है कि क्या कैसे याद करें। फिर भी रिवीजन के थ्रू जो भी याद हो रहा है तो याद हो रहा है। और भी तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि अभी कल संडे था तो कल ज़्यादा ग्राउंड में ज़्यादा बस एक 40-50 मिनट का बस हुआ था, तो फिर उसके बाद टाइम मिला था तो मॉक टेस्ट लगाया था, तो यूपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट लगाया था, क्योंकि एक हफ्ते से तो बिल्कुल भी पढ़ा नहीं था ज़्यादा, बस 1-2 घंटे में वैसे जो आता चीज़ था वही सिर्फ पढ़ा था मैंने। तो इसलिए ज़्यादा यूपीएसआई में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, सिर्फ 275 मार्क्स आए हैं, जो कि बहुत कम है। तो अभी इसके लिए मुझे खुद मेहनत करना है। तो वैसे आपका भी अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद अभी टेस्ट वेस्ट देने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए जब तक वैकेंसी ना आ जाए। जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है तब तक आप सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, सिर्फ सिलेबस को। वैकेंसी आने के बाद आप टेस्ट के बारे में सोचिएगा। अभी टेस्ट के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप कितना रिवाइज कर पा रहे हैं और कितना सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हैं, कितना प्रैक्टिस का मतलब है कि जो आप मैथ में जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका कितना प्रैक्टिस किए हैं, उस प्रैक्टिस और रीजनिंग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं रीजनिंग में उसका कितना कंप्लीट किए हैं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना कैलकुलेशन आपका बढ़िया है, कितने आप एक क्वेश्चंस को कितने मिनट में या कितने सेकंड में कर पा रहे हैं, ये सबसे पहले आपका मायने रखता है। तो इसलिए आप अभी टेस्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए कि क्या सिलेबस कंप्लीट करना है। पूरे आप देखिए डेली कोई किसी न किसी का कमेंट आता है कि सिलेबस कहाँ से पूरा करें, सिलेबस पूरा बता दीजिए। तो देखिए यूट्यूब पर बहुत लोगों ने सिलेबस बताया जो कि सही बताया है। आप एग्ज़ामपुर या RWA किसी भी टीचर का आप सिलेबस लिख कर आप एक दो दिन में जो भी चैप्टर आपको ख़त्म हो रहा है आप पहले ख़त्म कीजिए। 2 महीने का टारगेट बनाएं, क्योंकि वैकेंसी अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाली है। और आप भी जानते हैं कि जो भी विज्ञापन में बोला जाता है उससे 2 महीने या 6 महीने तक वो लेट ही काम होता है। तो इसलिए आप पहले सिलेबस को कंप्लीट इतने अच्छे से आप सिलेबस को पढ़ लीजिए पूरा। पढ़ने के बाद, क्योंकि सिलेबस ही हमारा होता है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। आप यदि सिलेबस को पूरा कंप्लीट किए रहे होंगे तो आपको एग्ज़ाम में जो टाइम की वजह से छूट जाते क्वेश्चन वो अलग बात है, लेकिन आप अगर सिलेबस कंप्लीट किए होंगे तो आपको पक्का क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेगा ज़रूर। और आप कितना टाइम दे रहे हैं सबसे ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। पहले सिलेबस उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करना है। तो लास्ट टाइम आप प्रैक्टिस सेट किसी भी टीचर का पर्पज़ कर लीजिएगा, या टेक्स्ट बुक का या RWA का एग्ज़ामपुर का। फिर आपको डेली आपको 2-2 मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद एग्ज़ाम आपको दे देना है। अभी आप टेस्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, लेकिन हाँ जो आप मैथ के जैसे पूरा आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, चाहे मैथ का चैप्टर हो, चाहे रीजनिंग का, चाहे GK GS या हिंदी चैप्टर ख़त्म करने के बाद आप जो एग्ज़ामपुर के पूरे प्लेलिस्ट पढ़े हैं किसी भी सब्जेक्ट, मैथ के विपुल सर ने पूरा प्लेलिस्ट रखा है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब भी आपको जो टाइम मिलता है 2 महीने में, आपने किसी के पास ज़्यादा समय मिल पाता है तो किसी के पास कम समय मिल पाता है, तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप डेली मतलब कि जब सिलेबस आपका पूरा ख़त्म हो, चारों सेक्शन का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप जैसे मैं क्या करती थी कि मैंने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो भी मैंने यूट्यूब पे सारे फ्री पढ़ा था प्लेलिस्ट, मैं उसको डेली करती थी। जैसे कभी 2 मैथ का प्रैक्टिस सेट कर लिए कि कितना इसमें से मैंने सही किया है, और 2 रीजनिंग के, 2 GK GS, तो हिंदी के 8-8 10-10 वीडियो डेली पढ़ती थी सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू। कि मतलब कि क्योंकि रिवीजन जैसे कॉपी में रिवीजन करती थी तो नींद आने लगता था, तो यूट्यूब से ही क्वेश्चंस कर लेती थी। मतलब कि जो चैप्टर का रिवीजन करती थी तो चैप्टर खोल लेती थी, वो यूट्यूब पे उसी का वीडियो मांग लेती थी, तो कुछ एक्स्ट्रा का क्वेश्चन मिल जाता था, या मेरे बुक में ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता था तो उसको अपना देख लेती थी।
तो ऐसे आप भी कीजिए, पहले टारगेट बना के देखिए। टाइम जब मुझे टाइम नहीं मिलता तो मुझे भी पढ़ने का मन नहीं करता है कि मैं पढ़ूँ ही, लेकिन पढ़ना पड़ता है। क्लासरूम में भी जाकर पढ़ने का मन नहीं करता है कि यहाँ पे इनका सुने कि खुद पढ़ें, लेकिन पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस की ओर जा सकते हैं। नहीं तो आप यदि सुबह 3-4 किलोमीटर रनिंग करेंगे, पीटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, नींद लग जाएगा, आप सो सकते हैं। लेकिन नींद, अगर आपको मन में लगन है तो आपको नींद भी थोड़ा त्यागना पड़ेगा। हाँ, रात को आप अच्छे से नींद लीजिए, लेकिन आपको दिन में जो भी टाइम मिल रहा है 10 बजे तक, कम से कम रात को 10 बजे 10 से 4 अपना रूटीन बना लीजिए कि 10 से 4 सोना है। फिर उसके बाद जो भी हमारा समय मिलता है सिर्फ पढ़ाई करना है। हाँ, थोड़ा थक गए हैं तो थोड़ा आराम कर लेना है, लेकिन पढ़ाई पे फोकस करना है। इसलिए आप भी मेहनत कीजिए, पढ़ाई फोकस कीजिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो आज बैरक ड्यूटी की वजह से आप सबके साथ ये वीडियो शेयर कर पा रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, मतलब दोपहर में टाइम नहीं मिलता, और जब मिलता है तो कहीं सभी रूम में रहते हैं, तो फिर बिल्कुल भी बनाने का मतलब बहुत ज़्यादा हेजिटेशन लगता है, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद ये सब ट्राई की हूँ, और मुझे इस समय बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। बस कैसे इंटरेस्ट आ गया भगवान जाने, लेकिन पहली बार ये सब किए हैं। क्योंकि कभी भी स्कूल कॉलेज में मैंने कभी भी ना कोई गाना गाया, ना कभी प्रार्थना किया, कोई भी प्रेयर ऐसे कभी नहीं किया, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा हेजिटेशन होता है कैमरे के सामने आने में। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को। आप भी मेहनत से पढ़ाई कीजिए, टारगेट बनाकर सिलेबस कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, और उसके बाद टेस्ट सीरीज लीजिएगा, तभी आपका कंप्लीट हो जा पाएगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको खुद पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिस ये सब कर लेंगे, तो उसके बाद जब टेस्ट देंगे, वैकेंसी आने के बाद जब फॉर्म भर जाएगा, डेट आ जाएगा कि इतनी तारीख से एग्ज़ाम होना है, जब आप प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे टेस्ट तब आपको एहसास होगा कि हाँ, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, तो आपका टेस्ट में खुद अच्छा नंबर जाएगा। और बिना आप सिलेबस के टेस्ट देंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, इसलिए पहले आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। तो आई होप आप सब ऐसे ही करेंगे। ऑल दी बेस्ट आप सभी को।